गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे सुस्वस्थ होंगे और स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 7 टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सभी बच्चे अपना हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और चैप्टर 7 खोलेंगे। टॉपिक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सभी महात्मा गांधी से परिचित हैं, उनके विषय में जानते हैं। भारत ऋषियों, महापुरुषों और महात्माओं की जन्मभूमि है। यहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। स्वयं कांटों के पथ पर चलते रहे, परंतु दूसरों के लिए फूलों की सुगंध फैलाते रहे। ऐसे ही महापुरुष थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। एक बार गांधी जी ने सत्या हरिश्चंद्र नाटक देखा। उनके मन में बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सदा सत्या का पालन करूँगा। वे सोचते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुझे भी कष्ट उठाना पड़े, पर सत्या को कभी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। किंतु विवाह के बाद भी उनकी पढ़ाई चलती रही। एक दिन निरीक्षक ने गांधी जी को केटल शब्द लिखने के लिए कहा। गांधी जी केटल शब्द ठीक से नहीं लिख पाए। अध्यापक ने साथ बैठे सहपाठी से नकल करने का इशारा भी किया, परंतु महात्मा गांधी सत्यवादी, वे सच बोलने वाले ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने दूसरों की नकल नहीं की और उसे ऐसा करना ठीक नहीं लगा। बाद में उन्होंने शिक्षक को बताया, मैं नकल नहीं करना चाहता। इस पर अध्यापक उनके विचार से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। एक दिन महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में जा रहे थे।
30 जनवरी 1948 के दिन प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। वे हे राम कहते हुए गिर पड़े और इस दुनिया से चल बसे। तो महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोलते थे और वे हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उसके मन में यह बैठ गया था कि मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनूंगा। हरिश्चंद्र कष्ट उठाए, वे कष्ट उठाने सके तो मैं भी उसकी तरह कष्ट उठाना पड़ेगा, तब भी मैं कभी भी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार हमें हमेशा महात्मा गांधी की तरह सत्यवादी बनना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तभी हम सत्यवादी बन सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इस पाठ को, इस कहानी को सुने। अब हम लोग इस पाठ को अपने से एक एक लाइन रीडिंग करेंगे और घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।